हेलो एवरीवन। तो आज डीएमई ने चॉइस फिलिंग का जो लिंक है वो ओपन कर दिया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने चॉइस फिलिंग कर लिया होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स कल के लिए वेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखो चॉइस फिलिंग कैसे करना है मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और जैसे कि मैंने बहुत सारा पिछले कुछ वीडियोस में मैंने बताया था कि इस बार तिनसुकिया तुम्हारा प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज शायद ओपन नहीं होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज इस बार ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट में बोल रहे हैं कि सेकंड राउंड में आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई देखो, सेकंड राउंड में कैसे आएगा? फर्स्ट राउंड का भी सीट तो फिल होना चाहिए, उसके बाद तो सेकंड राउंड में जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने अगर फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया तो उनको अगर प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज लेना था तो वो नहीं ले पाएंगे। तो सेकंड राउंड में कैसा होगा? तो अराउंड 90% है प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज इस बार ओपन नहीं होगा, या आप मान के चलो। ठीक है, अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बता रहे थे कि मैं एक लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 150 मेडिकल कॉलेज 150 एमबीबीएस सीट्स इंक्रीज हुआ है। मैंने थंबनेल में ऐसा ऐसा कुछ कर दिया। देखो उस वीडियो में थंबनेल में आप देखो उसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सीट्स इंक्रीज हुआ कि नहीं है। लेकिन ये सीट्स इंक्रीज होने से पहले बहुत सारा आपको यूट्यूब में वीडियोस मिलेंगे या फिर इंस्टाग्राम में रील्स मिलेंगे जिसमें बहुत सारा ऐसा आया था कि सीट्स इंक्रीज हो गया था। लेकिन उस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि सीट्स इंक्रीज नहीं हुआ था। मैंने ये बताया था कि अगर सीट्स इंक्रीज होता है तो पहले डीएमई कंफर्म करेगा ये चीज़। लेकिन वो वीडियो में मैंने बताया था कि सीट्स इंक्रीज नहीं हुआ है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो ऑफेंडेड लगा कि मैंने ये बोल दिया कि सीट्स इंक्रीज होगा, मैंने स्टूडेंट्स को डरा रहा था ऐसा ऐसा। अब जो भी बोलना है बोलो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे जो बताना था मैंने वही चीज़ बोला है। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं सीट मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा कि सीट मैट्रिक्स में क्या सीट्स डिक्रीज़ हुआ है कुछ कैटेगरीज के लिए, या फिर इस बार सीट मैट्रिक्स में क्या नया चेंजेस आया है इसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। ठीक है, सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप बताता हूँ यहाँ पर आप लिंक फॉर फिलिंग ऑफ चॉइसेस, इसमें आपको क्लिक करना है। देखो अगर आपका मोबाइल पे ओपन नहीं हो रहा है चॉइस फिलिंग करने के लिए, आप मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में ले जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर चॉइस फिलिंग के लिंक क्लिक करना है। उसके बाद आपको देखो यहाँ पर ये जो है सीट मैट्रिक्स है, ये यहाँ पर आपको सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी नया मेडिकल कॉलेज ओपन नहीं है और सीट मैट्रिक्स में कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस इस बार किया है डीएमई ने, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। अब देखो यहाँ पर जो एप्लीकेशन नंबर है या आपने जो रजिस्ट्रेशन करने टाइम पर आपने जो रजिस्टर एप्लीकेशन नंबर दिया था, मैंने उस वीडियो में बताया था कि आपको एप्लीकेशन नंबर आपको नोट डाउन करके रखना है, या फिर आपने जो प्रिंट आउट निकाला है उसमें एप्लीकेशन नंबर रहेगा। ठीक है, तो वो पासवर्ड भी देना है, एप्लीकेशन नंबर देना है और आपका डेट ऑफ बर्थ देना है। उसके बाद आपको लॉगिन करना है और यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा कि आपको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ करना है। और ये जो है तुम्हारा जो प्रेफरेंस कोड है इसको आपको डालना है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता चल चुका होगा कि आपको कैसे कैसे करना है। तो वो चॉइस फिलिंग में आपको दो चीज़ मिलेगा, डिफ़ॉल्ट एक ऑप्शन मिलेगा और आप इंसर्ट इन बिटवीन मिलेगा। ठीक है, तो आपको डिफ़ॉल्ट अगर आपको डिफ़ॉल्ट रखना है कि मतलब अब मुझे जो डीएमई देगा वही चीज़ मुझे मिलना चाहिए, या फिर आपको ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट देना है। तो डिफ़ॉल्ट नहीं रखना है, आपको इंसर्ट इन बिटवीन देना है, खुद का प्रेफरेंस वाइज का चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, तो ये सिंपल है, चॉइस फिलिंग आप कर लो और उसके बाद आपको सेव कर लेना है। तो सेव अगर आज नहीं होगा कल भी नहीं होगा, सेव हो जाएगा, लेकिन लॉक है वो एक दिन बाद होगा, शायद कल या परसों लॉक है। तो आपको लॉक करना है, अगर आपने लॉक नहीं किया तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, वही जिसमें आप जो पेज होगा उसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर निकाल लेना है। ठीक है, अब देखो कि ये था वो सीट मैट्रिक्स। आप देख सकते हो मैंने ये मेरिट लिस्ट निकालने के बाद मैंने बताया था कि क्या किया जाएगा। ये था वो सीट मैट्रिक्स। देखो मैंने 1700 सीट्स कंसिडर किया था। मैंने स्टेट कोटा में बोला था कि 1422 सीट्स जाएगा, जिसमें से मैंने यूआर के लिए आप देख सकते हो मैंने 570 बोला था। ठीक है, 570 मैंने सभी कैटेगरीज को माइनस करके मैंने 570 बोला था। तो उसके बाद मैंने एनआरए कैटेगरी को भी कंसिडर किया था, तो मैंने 580 to 590 सीट्स यूआर के लिए बताया था, और ओबीसी के लिए भी मैंने कुछ सीट्स बताया था। अब देखो जो नया सीट मैट्रिक्स रिलीज़ हुआ है ये 2024 का है, तो इसमें कुछ चेंजेस किया है डीएमई ने। अब देखो 2025 में क्या
चेंजेस किया है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा है कि ओबीसी का सीट्स डिक्रीज हो गया है, लेकिन ओबीसी का सीट्स डिक्रीज नहीं हुआ है, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। इस बार डीएमई ने ये चेंजेस किया है, जो पीडब्ल्यूडी का जो लास्ट ईयर 67 सीट्स था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है, स्पेसिफिक सभी कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब देखो पीडब्ल्यूडी का जो सीट्स है वो ऐसा नहीं होता है कि जनरल कैटेगरी से सिर्फ सीट्स लिया जाता है, वो हर कैटेगरी से सीट्स लिया जाता है। देखो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन करने के बाद एलिजिबल कैंडिडेट का लिस्ट निकलता है, उसके बाद ही सीट दिया जाता है। तो मोस्टली पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स लगभग 10 to 15 होते हैं। अब देखो इस बार वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, तो कितना पीडब्ल्यूडी होंगे इसके बारे में भी कोई कंफर्मेशन नोटिस नहीं आया। तो मोस्ट प्रोबेबली पीडब्ल्यूडी का जो सीट्स है वो सेकंड राउंड में ऐड होगा, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में पीडब्ल्यूडी का जो सीट्स है वो शायद नहीं होगा। फर्स्ट राउंड में पीडब्ल्यूडी का जो सिलेक्शन है वो शायद नहीं हो सकता है, तो सेकंड राउंड में शायद होगा पीडब्ल्यूडी का, क्योंकि उनका सीट्स का वेरिफिकेशन होना है। तो यहाँ पर आप देखो पीडब्ल्यूडी का सीट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। आप इधर देख सकते हो यूआर का जो सीट्स है वो 570 दिया है। अब देखो पीडब्ल्यूडी यूआर तुम्हारा 30 है, एससी पीडब्ल्यूडी 4 है, एसटी प्लेन 6 है और एसटी हिल्स तुम्हारा 2 है। इसी तरह ओबीसी का जो 269 है और ओबीसी पीडब्ल्यूडी 14 है। तो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कोई सीट्स डिक्रीज नहीं हुआ है, ये बेटर है। क्योंकि देखो लास्ट ऐसा होता था कि जितना भी सीट्स पीडब्ल्यूडी का होता था वो अनरिजर्व को चला जाता था। तो अभी ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और डिस्ट्रीब्यूट होने से ये फ़ायदा हुआ है, ना कि जनरल कैटेगरी से ज़्यादा सीट्स गया है या तो बाकी कैटेगरी से सीट्स गया है। तो जितना सीट्स था उससे कुछ सीट्स पीडब्ल्यूडी को दे दिए गए हैं। तो अगर वो सीट्स फिलअप नहीं होते हैं, सपोज ओबीसी का 14 सीट्स में सब सिर्फ 2 या 3 सीट्स फिल होता है, तो बाकी सीट्स ओबीसी को चला जाएगा, मतलब ओबीसी कैटेगरी का। इसी तरह यूआर का भी होगा। अब देखो जो स्पेशल कैटेगरी का सीट्स है वो हर कैटेगरी से जाएगा, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ यूआर से जाएगा। अगर वो स्पेशल कैटेगरी कैंडिडेट तुम्हारा ओबीसी से बिलोंग करता है तो ओबीसी से सीट जाएगा, और अगर यूआर का है तो यूआर से जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह यहाँ पर देखो 570 प्लस 30 पीडब्ल्यूडी, तो टोटल 600, और स्पेशल कैटेगरी का 16, तो ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं 590 के आसपास यूआर का सीट जाएगा, अगर स्पेशल कैटेगरी कैंडिडेट्स सभी यूआर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ओबीसी 283 सीट्स है, 14 पीडब्ल्यूडी है, एससी 74 प्लस 6 पीडब्ल्यूडी, एससी ईडब्ल्यूएस 74 प्लस 6, एससी 90 प्लस 4, एसटी प्लेन 120 प्लस 6, एसटी हिल्स 64 प्लस। अब देखो कॉलेज तो इंक्रीज नहीं हुआ है, तो ये कॉलेज इंक्रीज नहीं होने से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? देखो इम्पैक्ट कट ऑफ में बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, एक मार्क्स पर लगभग 13 to 20 के आसपास स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो कट ऑफ पे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो कट ऑफ 1 या 2 मार्क्स ऊपर जाएगा, रैंक बहुत ऊपर जा सकता है, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल ओबीसी लास्ट ईयर टोटल 3, लास्ट ईयर में अगर कॉलेज इंक्रीज होता तो 384 सीट्स होता, ठीक है। तो लेकिन कॉलेज इंक्रीज नहीं हुआ तो 354 सीट्स है, जिसमें से तुम्हारा 263 तुम्हारा 269, ठीक है, 269 सिर्फ ओबीसी को जाएगा इस बार। तो बाकी जो है वो 75 सीट्स लगभग तुम्हारा सब कैटेगरीज में जाएगा। अब देखो ये डिफरेंस अगर निकालते हो तो 26 कैंडिडेट्स को इस बार सीट्स नहीं मिलेगा जो बॉर्डर मार्क पे, मतलब 26 नहीं 20 के आसपास, अराउंड 20 के आसपास स्टूडेंट्स को सीट्स नहीं मिलेगा तुम्हारा, अगर इस बार अगर कॉलेज नहीं ओपन होता है। तो प्राकृतिक कॉलेज ओपन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब लगभग 20 ओबीसी सीट्स चला जाएगा, ठीक है, वो नहीं ऐड होगा इन द सेंस मतलब सीट मैट्रिक्स में नहीं है। तो रैंक तुम्हारा अराउंड 15 to 20 ऊपर चला जाएगा, मार्क्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ठीक है। अब सभी चीज़ डिपेंड करेगा रैंक के ऊपर। अब देखो रैंक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, इसी तरह यूआर के लिए भी ऐसा ही होगा, रैंक लगभग तुम्हारा 10, 15, 20 के आसपास ऊपर चला जाएगा और मार्क ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो मार्क अब मान सकते हैं कि मैं मार्क नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को अभी कंफ्यूज हो जाएंगे कि मार्क इस मार्क पे सीट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। आपको देखना है तुम्हारा मेरिट लिस्ट में आप जाओ, उधर आप देखो लगभग 20 या मैंने जो कट ऑफ बताया था उसके हिसाब से आप देख सकते हो। तो यही चीज़ मुझे बताना था कि बहुत सारा स्टूडेंट का डाउट आ रहा है कि क्या सीट मैट्रिक्स में सीट्स डिक्रीज हो गया था, लेकिन सीट्स डिक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है, आपको ये जानना था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज वीडियो। आई होप मैंने जितनी भी चीज़ बताया है वो आपको समझ में आए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय एवरीवन।